मोगरे के पौधे में अचानक से फूल आने बंद हो गए हैं, न्यू ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही है, पत्तियां पीली पड़ रही है या फिर पत्तियां मुड़ी मुड़ी सी नजर आ रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मोगरे प्लांट के लिए बहुत ही पावरफुल एक खाद बताने वाली हूं, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने छोटे से मोगरे के पौधे से लगातार फूल ले सकते हैं। न्यू ग्रोथ भी बहुत ही जबरदस्त होगी। तो ये कौन सी खाद है, किस तरीके से हम अपने पौधे में इस्तेमाल करने वाले हैं, सारी जानकारी आज की वीडियो में बताने वाली। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों मोगरे का पौधा समर फ्लावरिंग प्लांट है और पूरी गर्मी बरसात यहाँ तक कि अक्टूबर नवंबर तक भी प्लांट में लगातार फ्लावरिंग होती रहती है। लेकिन समस्या तब आ जाती है जब हमारे मोगरे के प्लांट में 1 से 2 बार फूल आकर बंद हो जाए, ग्रोथ वो बिल्कुल भी नहीं हो रही है, पत्तियां पीली पड़ रही है या फिर पत्तियां मुड़ी मुड़ी सी नजर आ रही है। अगर आपके प्लांट के साथ भी इस तरह की समस्या हो रही है तो ये वीडियो खास आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं मोगरे प्लांट के लिए बहुत ही परफेक्ट एक पावरफुल घरेलू खाद शेयर करने वाली हूँ, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने मोगरे के पौधे से सारी समस्याएं बिल्कुल खत्म कर सकते हैं और आपका छोटा सा मोगरे का पौधा लगातार वो उसमें अक्टूबर नवंबर तक उसमें फूल खिले रहेंगे। दोस्तों न्यू ग्रोथ भी बहुत ही ज़बरदस्त होगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि समर फ्लावरिंग प्लांट है, मतलब पूरे दिन की धूप इसे चाहिए होती है, प्रॉपर धूप प्लांट को मिलती रहेगी तो इसमें लगातार ग्रोथ भी होती रहेगी और उसमें फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छे से होती रहेगी दोस्तों। और मैं हर बार एक ही बात आपको बताती हूँ कि मोगरे के प्लांट न्यू ग्रोथ पर ही कलियाँ बनाता है। जब तक प्लांट में न्यू ग्रोथ नहीं होगी, प्लांट में कलियाँ नहीं बनाएगी। तो जैसे ही फूल सूख जाते हैं तो आप अपने प्लांट की हल्की पिंचिंग इस तरह से कर दे दोस्तों। उससे क्या होगा कि जैसे जैसे जहाँ जहाँ से आप कट करेंगे वहीं वहीं से प्लांट न्यू ग्रोथ करेगा। तो जहाँ से आप जैसे यहाँ से कट किया तो यहीं से यहाँ से इसी ब्रांच से ही 2 नई ब्रांचेज निकलेगी। देखिए यहाँ से मैंने कुछ टाइम पहले कट किया था तो यहाँ से 2 ब्रांचेज निकल रही है, उन्हीं ब्रांच पर ही कितनी सारी कलियाँ बनी हुई है दोस्तों। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मोगरे का पौधा लगातार फूल वो खिलते रहे, बार बार फूल खिलते रहें, तो जैसे ही फूल सूख जाते हैं आप अपने प्लांट की हल्की पिंचिंग कर दें, हल्की प्रूनिंग कर दें, जहाँ से क्या होगा कि वहीं वहीं से प्लांट न्यू ग्रोथ करेगा और उसी पर प्लांट खूब सारे कलियाँ बनाएगा और खूब सारे ढेरों फूल आपका प्लांट उस पर खिलते रहेंगे। तो इस टाइम देखिए मेरे प्लांट पर कितने सूखे हुए फूल बने हुए हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे ही फूल सूख जाते हैं उनको इस तरह से तुरंत निकाल देती हूँ, जितने भी सूखे फूल हैं वहाँ से मैं हटा देती हूँ और वहीं से मैं हल्की इसकी ट्रिमिंग कर देती हूँ, हल्की कटाई कर देती हूँ, जिससे मेरे प्लांट में लगातार बार बार वो फूल खिलते रहते हैं और कभी भी मेरे प्लांट में फूलों की कमी नहीं होती है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट टिप ये है कि अपने प्लांट की समय समय पर गुड़ाई ज़रूर करें। गुड़ाई करने से हमारे प्लांट में बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो मिट्टी, जब हम बार बार पानी डालते हैं तो मिट्टी काफ़ी सख्त हो जाती है, जिससे हम जो भी खाद डालते हैं उसका पूरा पोषण, उसका पूरा न्यूट्रिशन प्लांट की जड़ों को नहीं मिलता है, जिससे प्लांट की जड़ों का विकास रुक जाता है, जिससे प्लांट का विकास भी रुक जाता है, प्लांट में ग्रोथ नहीं होती है और ना ही उसमें फूल खिलते हैं। तो अगर हम 10 से 15 दिन में अपने प्लांट की इस तरह से गुड़ाई करते रहेंगे तो हमारे प्लांट की जो मिट्टी वो काफ़ी ज़्यादा ढीली और भुरभुरी रहेगी, जिससे हम जो भी खाद डालेंगे उसका पूरा न्यूट्रिशन प्लांट को मिलेगा, जिससे प्लांट का विकास होगा, प्लांट में ग्रोथ होगी और उसमें बहुत सारे फूल खिलते रहेंगे। दूसरा कि सूर्य का प्रकाश प्रॉपर प्लांट को मिलता रहेगा, जिससे फंगस की समस्या प्लांट को नहीं होती है दोस्तों, और कीड़े चींटियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो हर 10-15 दिन में अपने प्लांट की गुड़ाई ज़रूर करें दोस्तों। अगर आप अपने मोगरे के पौधे से इस तरह से फ्लावरिंग लेना चाहते हैं कि आपका मोगरे का पौधा इसी तरह से लगातार फूल खिलते रहे, हमेशा इसी तरह से फ्लावरिंग होती रहे, तो आज जो मैं खाद बताने वाली हूँ वो हमारे जो बिल्कुल घरेलू खाद दोस्तों हमारे किचन में बहुत ही आसानी से वो मिल जाएगी दोस्तों। तो सामने जो आप देख रहे हैं ये जो ग्लास में ये चाय पत्ती का पानी है, मतलब मैंने 1 चम्मच चाय पत्ती को रात भर इस तरह से भिगोकर छोड़ दिया था। चाय पत्ती में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है दोस्तों, जो कि हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरा, ये मिट्टी को एसिडिक बनाती है, मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ तो होती है, साथ में उसमें फूल भी खूब सारे खिलते हैं दोस्तों। तो चाय पत्ती के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर चाय पत्ती का इस्तेमाल आप अपने प्लांट पर करते हैं तो आपके प्लांट में न्यू ग्रोथ भी होती रहती है और उसमें क्या होता है कि उसमें खूब सारी कलियां बनती है और खूब सारे फूल खिलते हैं। तीसरा, मोगरे के पौधे को एसिडिक मिट्टी बहुत पसंद है, तो अगर हम चाय पत्ती का इस्तेमाल करते हैं टाइम टू टाइम तो हमारे प्लांट की मिट्टी एसिडिक रहती है, जिसमें लगातार उसमें फ्लावरिंग होती रहती है दोस्तों। तो इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है, इसको हमें छान लेना है। और एक चीज़ का इस्तेमाल मैं और बताने वाली हूँ दोस्तों, वो भी हमारे किचन में ही आसानी से मिल जाएगी, जो कि आलू। आपको इस तरह से कच्चा आलू लेना है और आलू पोटेशियम से भरपूर है दोस्तों, फ्री का पोटेशियम है। पोटेशियम के लिए आपको बाजार जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ना ही 1 रुपये खर्च करने की ज़रूरत है। तो आपको आलू को इस तरह से कद्दूकस कर लेना है या फिर आप मिक्सी ग्राइंड में
उसका पेस्ट भी बना सकते हैं, कुछ चॉइस आपकी है, जैसे भी आप करना चाहें। तो मैंने तो इस तरह से इसको कद्दूकस कर लिया है और इसको भी हम क्या करेंगे 1 या 2 दिन के लिए पानी में इस तरह से डालकर रख देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो भी इस आलूओं का जो न्यूट्रिशन है, जो भी इसमें जो पोटाश है, वो बिल्कुल इस पानी में घुल जाएगा और पूरा न्यूट्रिशन इस पानी में आ जाएगा, तभी हम अपने पौधों में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों मैंने तो ऑलरेडी इसको इस तरह से बनाया हुआ है। देखिए मैंने 2 दिन पहले आलू को इस तरह से इसमें डाला हुआ है और आप पानी देख सकते हैं कि इस तरह से ये बहुत ही पावरफुल जो है ना पोटेशियम रिच खाद है दोस्तों। पोटेशियम क्या होता है कि हमारे प्लांट की फ्लावरिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे ना, वो प्लांट भी फूलों से भर जाएगा दोस्तों। बहुत ही पावरफुल खाद है और आपको कहीं बाजार नहीं जाना है, आपको सिर्फ अपने घर में ही इन चीज़ों से आप अपने मोगरे के पौधे में खूब सारी फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो इसको भी हम इसमें छान लेंगे और मैंने 2 प्लांट के लिए बनाया है, तो मैं आधा ही इसमें छान रही हूँ दोस्तों। देखिए किस तरह से। और इसका इस्तेमाल हम किस करेंगे कि जैसे हमने इसमें चाय पत्ती का पानी हमने डाल दिया, इसमें हमने जो पोटेशियम रिच खाद है बिल्कुल आलू का पानी, वो हमने इसमें डाल दिया और इसमें हम 3 से 4 गुना सिंपल पानी ऐड कर देंगे इस तरह से। डायरेक्ट हमें इस्तेमाल नहीं करना है, हमें इसको डाइल्यूट करना है सिंपल पानी के साथ दोस्तों, और उसके बाद ही अपने मोगरे के पौधे में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसको अच्छे से हम हिला लेंगे अच्छे से। उसके बाद जो भी जितने भी आपके मोगरे के प्लांट है, और ऐसा नहीं है कि आप इसको मोगरे के प्लांट में दे सकते हैं, जितने भी आपके जैसे गुलाब हो गया, गुड़हल हो गया, जो भी आपका जितने भी आपके फ्लावरिंग प्लांट है सब में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गुड़ाई हम कर चुके हैं। गुड़ाई करने इस खाद का इस्तेमाल करने से पहले गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि इसका पूरा न्यूट्रिशन प्लांट की जड़ों को मिले, जिससे प्लांट की जड़ों का विकास हो, प्लांट का विकास हो। अगर प्लांट का विकास होगा दोस्तों, प्लांट में न्यू ग्रोथ ज़बरदस्त होगी और आपका छोटा सा प्लांट इस तरह से फूलों से भर जाएगा। आपको पत्ते कम और फूल ही फूल नज़र आएंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका मोगरे का प्लांट इस तरह से लगातार फूल खिलते रहे, उसमें फूल आने बंद ना हो और अक्टूबर नवंबर तक इसी तरह से फ्लावरिंग होती रही दोस्तों, तो इन घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल आप इस टाइम पर अपने पौधे में ज़रूर करें। इन घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपने मोगरे के पौधे में इसी तरह से फ्लावरिंग ले सकते हैं। देख सकते हैं मेरा छोटा सा मोगरे का प्लांट और किस तरह से फूलों से भरा हुआ है, और बार बार इसी तरह से इसमें फ्लावरिंग होती रहती है दोस्तों, कभी भी फूलों की कमी नहीं होती है दोस्तों। तो ये थी छोटी सी जानकारी। पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी, तब तक बाय दोस्तों।